इसकी फुल लेंथ है 14, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो ये ले ली मैंने 15। इसके शोल्डर में 12, तो मैं ले लेती हूँ 6 इंच। इसके आर्म होल भी 6 ही है, इसके आर्म होल भी 6 ले लिए। इसकी चेस्ट है 40, तो 40 का 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, तो अपन इसकी चेस्ट लेते हैं 10 और 2 इंच का मार्जिन हो गया। अब इसकी वेस्ट है, इसकी वेस्ट है 34, 34 का चौथा आ जाएगा 8.5 और 2 इंच मार्जिन लेते हैं। अब इसको मिला देते हैं इधर से। ये इसकी फिटिंग की नाप हो गई और ये इसका मार्जिन हो गया। अब 1 इंच का आर्म होल की गोलाई ली 1 इंच और ये लेंगे 4 इंच। इसकी नेक विड्थ लेते हैं 2.25 इंच। इसकी नेक की लंबाई है 10 इंच, तो यहां से ले लेंगे अपन 10, ये हो गया 10। और नीचे से लेते हैं 2.5 इंच। इसकी गोलाई ले ली 2.5 इंच, यहां से ले लिए 2.25 इंच। अब इसको मिला देते हैं इस तरह। यहां से इस तरह हाथ की मदद से इसकी गोलाई दे देते हैं, नहीं तो कर्व शेप हो तो कर्व से दे देना। अब आधी इंच की शोल्डर डाउन कर लेते हैं यहां से। तो ये हो गया बैक पार्ट तैयार। इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई बैक पार्ट की कटिंग। अब करते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है, अब इस पे मार्किंग करते हैं। इसकी शोल्डर लिए थे 6 इंच, तो इसके शोल्डर ले लेते हैं 6, तो ये हो गया इसके शोल्डर। ये शोल्डर की हो गई, ये 6 इंच के शोल्डर हो गए और आर्म होल भी 6 इंच के हो गए। ये इसकी नेक की तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इसकी नेक विड्थ लेते तो ली थी अपन ने 2.25 और 7 इंच का इसका फ्रंट नेक लेते हैं, ये 7 इंच। और आधा इंच बटन पट्टी के लिए ले लेते हैं, ये एक्स्ट्रा ले लिया बटन पट्टी के लिए। अब इसकी चेस्ट है 10 इंच, 2 इंच का मार्जिन हो गया और इसकी लंबाई हो गई, इसकी लंबाई लेते हैं 13.5 क्योंकि ये 40 चेस्ट का ब्लाउज है। ये भी 10 इंच ले लेते हैं। अब इसको मिला देते हैं। अब अपन लगाते हैं टक्स के निशान, तो ये मैं लगा रही हूं। कमर का चौथा हिस्सा लेंगे तो 17 है, 17 का यहां से ले लेते हैं 4 और ये आ जाएगी 10 इंच पे। 10 इंच पे मिड पॉइंट आ जाएगा और इसको अपन एक इंच की
1 इंच की ये चौड़ाई दे देते हैं और ये दे देते हैं इस तरह, और ये आर्म होल की गोलाई दे देते हैं इस तरह। डेढ़ इंच की गैप से इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गई। इसके गले पे भी इस तरह गोलाई दे देते हैं। 1 इंच का यहाँ से घुमाव देंगे और 1 इंच का इधर से देंगे। आधी इंच का यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये हो गया अपना फ्रंट पार्ट कट के तैयार। इसमें से काटेंगे बेल्ट। ये फ्रंट पार्ट कट के तैयार हो गया। अब इस पे इसको रख देते हैं। कैंची की मदद से इसको दबा देते हैं, जिसमें सारी लाइनें इस पे अटैच हो जाएंगी। तो ये देखो, ये सारी लाइनें इस पे छप चुकी। ये हो गया फ्रंट पार्ट तैयार। अब इसमें से काटते हैं बेल्ट। ये हो चुका बेल्ट तैयार। अब ये हो गई अपनी स्लीव्स। ये इसकी स्लीव्स तैयार हो चुकी है और इसको कपड़े पे अटैच करेंगे। तो ये मैंने सारे ब्लाउज के पार्ट्स कपड़े पे चिपका लिए हैं और अब इन सब की कटिंग कर लेते हैं। ये सारे अस्तर आलपिन से चिपका के मैं इसको सभी की कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो ये मैंने स्लीव्स भी काट ली। अब मैं सबको एक एक करके सभी पे सिलाई लगाऊंगी और ब्लाउज को तैयार करूंगी।
1.5 इंच चौड़ी है। ये मैंने पट्टी निकाली। अब सभी को मैं जॉइंट कर लूँगी। इसकी पाइपिंग लग चुकी है ब्लाउज की। अब मैं बाजू कंप्लीट करके इसमें ब्लाउज में अटैच करूँगी। अब ये बाजू मैं तैयार कर रही हूँ। अब बाजू मैंने तैयार कर ली है। अब मैं ब्लाउज में अटैच करूँगी इसको। जॉइंट से जॉइंट मिला लिया है मैंने। सिलाई से सिलाई मिला के इस बाजू को लगाऊंगी। एक साइड से जॉइंट कर ली है। अब इसकी दूसरी साइड से जॉइंट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मेरी बाजू भी लग चुकी है।
तो हेलो दोस्तों, ये हमारा ब्लाउज बन के हो गया तैयार। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।